नमस्कार, सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 4 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। संजय, लखन, हरवेंद्र, सौरभ जी, सभी को बहुत-बहुत नमस्कार, सुप्रभात और बहुत सारा प्यार। चलिए, तो सब लोग जो है वो जुड़ जाइए, अभी लोग जुड़े नहीं हैं क्लास को लेकर। जुड़ जुड़ जाइए फटाफट से। हमने राजस्थान का समसामयिकी देख लिया, हमने इंटरनेशनल देखा, हमने नेशनल देखा। आज हम सारे मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए, जिसमें हम राजस्थान भी देखेंगे और नेशनल इंटरनेशनल भी देखेंगे। एमसीक्यूज के माध्यम से हम ये क्लास ले रहे हैं, जिससे कि 2 फरवरी 2025 को जो आपकी आरएएस प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है, उसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपको पता चल जाए। दिनेश जी, एक्सट्रीम पावर, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए जुड़ जाइए फटाफट से, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा क्लास को, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे कि अ, जैसे हमें पता है ना, बड़ी भाग-दौड़ सा है। शाम को हमने ज्योग्राफी की क्लास देखी, फिर हमने हिस्ट्री की क्लास देखी थी, जो भी एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी परीक्षा की रणनीति को और बेहतर बनाने के लिए ली जा रही हैं। इसी के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास है, जो आपकी परीक्षा को और ज़्यादा मतलब आपकी जो परीक्षा की तैयारी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम जो है वो देगी। तो आज की क्लास इस मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे कि कौन भला स्वीकार करेगा, नहीं, जीवन के पथ पर राही को एक पल भी विश्राम नहीं। जीवन के पथ पर राही को एक पल भी विश्राम नहीं। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं। हाँ, तो जीवन क्या है? आपका एक संग्राम है। क्यों? क्योंकि इस ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी के दौर से जो गुज़र रहे हैं, ये एक तरीके से हमारा स्ट्रगल ही है ना? इसी स्ट्रगल को पार करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए फटाफट से, ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसमें आज की क्लास में हम राजस्थान समसामयिकी जो है उसको देखेंगे, प्लस राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में बात करेंगे। कुछ चर्चित स्थान हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आ जाइए फटाफट से जवाब देने के लिए। देश का सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र किन राज्यों में विकसित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान की करंट की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप कोई भी परीक्षा देंगे, उन सभी परीक्षा के लिए ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्लास हो गया है। और क्वेश्चन तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जवाब दें। मध्य प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। कुछ इस तरीके से हम इसको कोशिश करेंगे जानने की, जिससे कि गलत ना हो। बिल्कुल सही उत्तर दिया, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सही आंसर क्या है इसका? मध्य प्रदेश। देखिए, देश का सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र है, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा है ये। देखो थोड़ा सा इसको देखते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने 29 नवंबर 2024 को देश के सबसे बड़े चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह कॉरिडोर केंद्र सरकार के चीता प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनू में बसाए गए चीतों के संरक्षण के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, उसकी 2023-24 की जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क से और राजस्थान के जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, उसके होते हुए मंदसौर की गांधी सागर सेंचुरी तक विश्व का सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो ये कथन के लिए याद रखना, हो सकता है कि कथन में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें कौन कौन से जो मतलब नेशनल पार्क हैं वो शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क जो है इसमें ऐड हो रहे हैं, याद रखना। एक तो मध्य प्रदेश के श्योपुर है, उसका कूनो नेशनल पार्क है, बिल्कुल ये इससे जुड़ा हुआ है, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके साथ ही राजस्थान का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। प्लस मंदसौर की गांधी सागर सेंचुरी है, इससे भी ये जो है वो जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना। देखो, इसमें मध्य प्रदेश के 8 और राजस्थान के 7 और यूपी के 2 जिलों के जंगल भी शामिल होंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश मेन है इसमें। एक्चुअली होता क्या है, देखो देखेंगे एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो सेंचुरीज बनी हुई है, बेसिकली यहाँ पर जो सेंचुरी बनी हुई है, उन सेंचुरियों से राजस्थान में और मतलब मध्य प्रदेश राजस्थान में इधर से क्या होता है चीतों का आवागमन जो है वो देखा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चीता संरक्षण क्षेत्र जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इसमें राजस्थान के कितने, देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
कि ये जो चीता संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल किए जा रहे हैं? कितने जिले शामिल किए जा रहे हैं? तो राजस्थान से 7 हैं, मध्य प्रदेश के 8 हैं और यूपी के 2 हैं, याद रखेंगे आप। तो 3-4 तरह के क्वेश्चन, पहला तो चीता संरक्षण क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान के 7, मध्य प्रदेश के 8 जिले और यूपी के 2 जिले, ठीक है। कौन-कौन से इसमें सेंचुरी, एक तो अपन यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की कूनो है, राजस्थान की है, मंदसौर की है। ये 3 जो सेंचुरी हैं बेसिकली वहाँ पर जो है वो शामिल हो रहा है। कुल कितने हैं? बिल्कुल बढ़िया। कुल जो यदि हम बात करें कुल जिले इसमें कितने शामिल हो रहे हैं तो 7, 14 और है ना 15 और 16, 17 जिले जो हैं इसमें शामिल किए जा रहे हैं। चलिए उसके बाद तो कौन-कौन से हैं? राजस्थान के 7 जिले। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चीता संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? ये ज्योग्राफी का करंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है? चलिए राजस्थान के 7 जिले जिसमें अपन बारां, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर को ले रहे हैं। देखिए यदि हम मैं बारां यहाँ पर बात करूं तो आपका देखिए अभी जो हमने मैप देखा उसमें यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 12, ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ ये जिले जो हैं इसमें शामिल हैं और सवाई माधोपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो 8 जिले हैं ये एक बार देख लो, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए और या हो सकता है नहीं भी पूछा जाए। तो श्योपुर, शिवपुरी है, ग्वालियर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, मंदसौर और नीमच है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले जरूर याद रख लो, झांसी और ललितपुर। ये कुछ बच्चों ने जवाब भी यहाँ से दिया था, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन से। 2 जिले को नाम तो आप याद रख ही सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, छूटना नहीं चाहिए। राजस्थान के मेनली अगर बात करूं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये तो 4 हैं ही। इसके साथ साथ चित्तौड़, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये तो 4 रहते ही हैं। इसके साथ साथ आपने चित्तौड़गढ़ ले लिया और उधर की साइड से करौली और सवाई माधोपुर ले लिया। इस तरीके से 7 जिले हैं, याद रखने हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तो है ही। चलिए याद हुआ? चलो आगे आ जाओ। प्लीज शेयर कर दो क्लास को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आपके अगर ग्रुप वगैरह बने हुए हैं तो उन ग्रुप में भी इन क्लासों को शामिल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये है। हाँ जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कितनी मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी? अभी हाल ही में नवंबर में ये योजना लेकर आए हैं। देखो विश्वकर्मा तो हम समझते ही हैं, वैसे ही पीएम विश्वकर्मा योजना चली रही है। बिल्कुल, ये जो है ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। यहाँ से क्वेश्चन 100% देखिए आज की क्लास में जो हम ले रहे हैं एमसीक्यूज उसमें से मान के चलिए कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं आपकी परीक्षा में। बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में हम बात करेंगे। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है ये इसमें से क्वेश्चन पूछे नहीं ऐसा हो नहीं सकता। आरपीएससी है ना, तो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए या 5000 रुपए। कुछ विद्यार्थी जो हैं वो क्वेश्चन का शायद जवाब दे भी रहे हैं, है ना पर सही जवाब अभी तक आया नहीं है। सही जवाब अभी तक आया नहीं है, सही जवाब दें। इसका सही जवाब है 3000 रुपए। जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे उनको कितनी मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी आपको 3000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसके लिए? विश्वकर्मा से हम समझते हैं विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है किनके द्वारा? स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो है उनके लिए ये बनाई जाती है। तो श्रमिकों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट जैसे कि पानी पूरी वाला है, ठीक है, जैसे कि आपका जो है कोई ठेला लगा के ऑमलेट बेच रहा है, ये क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स है, ठीक है। तो श्रमिकों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स व लोक कलाकारों के उत्थान के लिए संकल्पित डबल इंजन वाली सरकार। डबल इंजन मतलब केंद्र में भी बीजेपी और सेंटर में भी बीजेपी। तो अब इनको अब वृद्धावस्था में क्या मिलेगा? पेंशन। यानी जो 60 वर्ष से अधिक हो जाएंगे उनको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। भाई कितनी पेंशन मिलेगी? तो योजना में 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा इसमें वहन किया जाएगा। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया। ये पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन जो सम्मान पेंशन है उसके अतिरिक्त होगी। ये 2000 रुपए प्रति माह है ना, ये 2000 रुपए प्रति माह इसमें है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन देखेंगे, ये अपन ने शायद 3000 वहां कर दिया। तो अभी जो है ये
अब इन्होंने शायद बढ़ा दिया, इसको 3,000 रुपए कर दिया, अभी हमें 2,000 रुपए का आइडिया इसमें है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा 26 नवंबर 2024 को लाई गई है। देखो 2000 है यहाँ पर, ये थोड़ा-सा अपन ने को शायद गलत ये यहाँ पर हो गया है, इन्होंने 2,000 रुपए है, ठीक है? चलिए, राज्य सरकार द्वारा 26 नवंबर 2024 को ये योजना लाई गई। इसका उद्देश्य है राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स तथा लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में जो संबल है वो प्रदान करना है। इस योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 2,000 रुपए की मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी। पर अभी मेरे हिसाब से इसको 3 कर दिया है। ये पुराना है, ये वाला डेटा जो है ना, हाँ, ये 3 ही है, बिल्कुल सही बताया अपन ने, है ना? ये यहाँ पर पहले 2 था, अभी इन्होंने इसको 3 कर दिया बढ़ा के, तो अपन ने ये सही किया था उत्तर, है ना? इसको इसी में डालो, 3 में ही डालो, ठीक है? चलो, चलो। इसलिए ये सही है, पहले 2 था, 2 से बढ़ाकर 3 करा है। चलो, इस योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कितने रुपए मिलेंगे? 3,000 रुपए मासिक रूप से पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत देय पेंशन मुख्यमंत्री जो वृद्धजन सम्मान पेंशन होगी उससे अलग होगी। और यहाँ ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। अब 3,000 है, बिल्कुल अब 3,000 है ना? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? यहाँ से नहीं, रॉन्ग नहीं बताया, मैंने तो 3,000 ही लगाया था यहाँ पर, ठीक है? चलिए, तो इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है? तो चलो, तो ये कथन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री, देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए कौन सी संस्था जो है वो काम कर रही है? इस योजना का संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, किस निधि के द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के द्वारा इस योजना का संचालन जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल 3,000 ही है, बिल्कुल 3,000 करेक्ट है, वो ही गलत था। 3,000 हमने जो बनाया बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन मत लो, है ना? 3,000 सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आएंगे। इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो वित्त विभाग होगा, इसका नोडल विभाग राज्य बीमा एवं, तो ये क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पिछली, नहीं कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, ये 3,000 ही है, ठीक है? तो पिछली जो आपकी परीक्षा है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो चल रही है उसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, उसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। आपको पता है कि आरएस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आयोजना विभाग। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है उसमें इसको शामिल किया जाएगा। अब राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 41 से 35 आयु वर्ग के श्रमिकों से 100 रुपए प्रति माह निजी अंशदान और शेष भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये याद रखना, ये भी कथन में पूछा जा सकता है कि इस पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो 41 से 45 वर्ष की आयु के हैं उन श्रमिकों को कितना योगदान देना पड़ेगा। देखिए, उनको पेंशन तो मिलेगी 60 वर्ष के बाद, समझ रहे हो? लेकिन उनकी पेंशन जब 60 वर्ष के बाद मिलेगी तो उससे पहले उनको अपना कुछ अंशदान जो है वो देना पड़ेगा। आप बताओ, जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो आपका भी क्या होता है, कुछ पैसा कटता है कि ये पैसा जो है वो हमें कब मिलेगा? पेंशन के रूप में मिलेगा। इसी तरीके से हमें जब यदि 60 वर्ष के बाद पेंशन चाहिए तो क्या करना होता है? अपने को क्या करना होता है? कुछ अंशदान करना होता है। अब श्रमिक है, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, सरकार तो काट नहीं रही, तो सरकार क्या कह रही है? कुछ नहीं है, आप हमारे पास ऐसा करिए, अपना पैसा जमा करा दीजिए, एक समय के बाद हम आपको पेंशन के रूप में ये पैसा दे देंगे। और आप क्यों जमा कराओगे? आप इसलिए जमा कराओगे क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा जो है वो सरकार भी ऐड करेगी, है ना? तो इसमें केवल 100 रुपए जो है वो प्रति माह देने पड़ेंगे श्रमिक को, बाकी का जो निजी जो शेष भुगतान होगा वो राज्य सरकार के द्वारा जमा किया जाएगा। तो आप क्यों करोगे या श्रमिक क्यों करेगा? श्रमिक को लाभ क्या है? एक तो उसका पैसा सेव हो रहा है, 60 वर्ष के बाद पेंशन के रूप में उसको मिलेगा, सरकार ने गारंटी दे दी। दूसरी बात, वो पैसा जमा करा रहा है, बस छोटा सा 100 रुपए ही जमा करा रहा है, लेकिन उसको राज्य सरकार अपना कुछ अंशदान देकर क्या कर रही है? ज़्यादा बढ़ाकर और आपको वो पेंशन के रूप में दे रही है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मैंने कहा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष पूरा करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा? 3,000 रुपए मिलेगा। क्लियर, एकदम 3,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? इसकी नोडल एजेंसी की बात करूं तो राज्य बीमा एवं
प्रावधायी निधि विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, दूसरी बात। तीसरी बात, इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति क्या होंगे, इसमें जो है वो लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा जो है, जो कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल है, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरी बात, इसके अंतर्गत जो है 41 से 45 वर्ष की आयु तक आपको एक श्रमिक को 100 रुपए का अंशदान करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया है कि इस देखो, ये भी कथन में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें ये भी कहा गया है कि इस योजना में शामिल जो व्यक्ति है उसको 60 वर्ष की आयु के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मतलब जैसे पत्नी ने करा है ये, तो उसके पति को, और यदि पति ने करा है, पति की मृत्यु हो गई, तो उसको पत्नी को जो है वो आधी पेंशन देने का प्रावधान है। तो ये भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए पात्र 18 से 45 वर्ष के लोग होंगे, जिसमें 18 से 40 तो श्रम योगी जो मानधन योजना है उसके, और 41 से 45 वर्ष के लोग राजस्थान के, जिनको 100 रुपए का जिनके द्वारा 100 रुपए का निजी अंशदान जो है वो किया जाएगा। तो इसमें जो बेसिक एज हो गई, ये भी आपकी कथन में पूछी जा सकती है, 18 से 45 वर्ष। तो इससे रिलेटेड देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिस नहीं करनी है। कितनी राशि? 3000। एज 18 से 45। नोडल एजेंसी कौन सी है ये अपने को पता हो, प्लस 41 से 45 वर्ष की आयु के जो श्रमिक होंगे उनको कितना अंशदान देना है, 100 रुपए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन आपके आ रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब दो। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जवाब दीजिए और शेयर कीजिए भी, क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो शेयर करें क्लास को। कुंभलगढ़ उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुंभलगढ़ फोर्ट देखा है ना? बिल्कुल, कुंभलगढ़ फोर्ट देखा है आप लोगों ने। कहते हैं कि चाइना के बाद यदि सबसे लंबी दीवार किसी फोर्ट पर बनाई गई है, या मतलब लंबी दीवार जो है कहीं पर, तो कुंभलगढ़ फोर्ट की ही दीवार है। बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत सा है कुंभलगढ़ फोर्ट, और अपनी बड़ी बड़ी मतलब लड़ाइयों के लिए जाना जाता है ना, अपनी कलाकृति के लिए जाना जाता है। इसका आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2024 को राजसमंद में हुआ था। यह पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन राजसमंद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है। बिल्कुल पीएसएस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, या एक भी जो है इसमें सही नहीं है ना? जवाब दीजिए कौन कौन से सही है। पहला, इसका आयोजन 1 से 3 दिसंबर को किया गया, तो पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन राजसमंद के संयुक्त। कुछ बच्चों ने शायद जवाब नहीं दिया है, इसका सही आंसर है 3, 1 और 2। देखिए दोनों सही है। कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन 1 से 3 दिसंबर को किया गया था, और ये आयोजन जो हुआ है वो पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन राजसमंद के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। नहल ने, गिरधारी ने, है ना, और नेहा जी ने, दीप जी ने, कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो कुंभलगढ़ फेस्टिवल 1 से 3 दिसंबर को कुंभलगढ़ फोर्ट पर राजसमंद में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन राजसमंद ने जो है इसको ऑर्गेनाइज कराया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन फिर, राजस्थान सरकार ने सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को प्रति व्यक्ति कितनी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये योजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये योजना देवस्थान विभाग के द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये योजना हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी, जवाब दो फटाफट से, आ जाइए फटाफट से जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये की, 15,000 रुपये की, या 20,000 रुपये की? तो इसका बिल्कुल 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता। पहले 10,000 थी, अब बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। याद रखना, सिंधु दर्शन योजना, इसके अंतर्गत मानसरोवर में तीर्थ यात्रा करवाई जाती है, ठीक है, और ये राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये है तो मतलब उसके द्वारा चलाई जा रही है, प्लस इसमें जो है वो जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा। बिल्कुल सौरभ जी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सही जवाब दिया है। तो अब सिंधु दर्शन के लिए कितने मिलेंगे? 15,000 रुपये। अच्छा, आपके किसी नियर डियर ने इस योजना का लाभ लिया है क्या? आपके किसी जानने पहचानने वाले ने या किसी नियर एंड डियर ने इस योजना का लाभ लिया है क्या? बताएं, इस योजना का लाभ लिया किसी ने? तो राजस्थान सरकार ने सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बहुत पहले ये 10,000 थी, चूंकि अभी बढ़ी है ना, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे पूर्व सिंधु दर्शन योजना के तहत भारत के लद्दाख
स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने वाले राजस्थान के निवासियों को यात्रा पर होने वाले कुल व्यय का 50% या अधिकतम 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जो अब बढ़कर 15,000 रुपए हो गई है। तो याद रखना है, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इस यात्रा क्योंकि इसकी 15,000 रुपए राशि हुई है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यात्रा भत्ता होगा उसका कितना परसेंट, मान लीजिए देखो अधिकतम तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। आप लद्दाख गए, लद्दाख घूम तीर्थ स्थल मानसरोवर और सिंधु दर्शन करने गए मानसरोवर में, तो वहां पर जो है आपका कुल अगर अमाउंट जो है वो 30,000 रुपए का आ रहा है, तो इसका 50% हुआ 15,000, तो 15,000 तक तो गवर्नमेंट देगी। लेकिन यदि आपका अमाउंट आ रहा है 40,000 रुपए का या पूरा यात्रा का, ठीक है, आपने पूरा कैलकुलेट करके आप आए वहां दर्शन वर्शन करके तीर्थ यात्रा मंदिरों में घूम घाम के, पूरी आपकी जो ट्रेवल टिकट और खाना पीना रहना बन रहा है 40,000 का। अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ये कह रही है कि या तो हम आपके यात्रा भत्ते का 50% देंगे या फिर अधिकतम 15,000 रुपए देंगे। इसका मतलब या तो अब इसका 50% तो 20,000 रुपए मिला, 20,000 रुपए हुआ 40 का, तो ये थोड़ी ना कि 40 का 20,000 रुपए देगी सरकार, नहीं, अधिकतम 15 देगी, बाकी का तो आपको ही वहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कह रही है कि इस यात्रा पर होने वाले कुल व्यय का हम 50% देंगे या फिर अधिकतम 15,000 रुपए देंगे। सिंधु दर्शन योजना राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। तो ये कथन में पूछा जा सकता है ना, ये भी कथन में 50% वाला जो पॉइंट है, ये भी कथन में आपसे पूछा जा सकता है। 15,000 तो आपको पता ही है, 15,000 वाला तो हमने पूछ ही लिया। ठीक है, मतलब इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। बिल्कुल मुकेश प्रजापति जी, एग्जाम पॉइंट जी, बिल्कुल आप और बच्चे जुड़िए और जो है वो क्लास को शेयर कर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल, है ना, 5 स्टार खाना खा के आए हैं इसलिए 40,000, बिल्कुल भाई खाना तो अच्छा होना ही चाहिए ना, तभी तो, बिना खाने के तो क्या ही है। चलो 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो हमने देखा था कि जो टाइगर, सॉरी, पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो चीता संरक्षण क्षेत्र से संबंधित था। हमने देखा चीता संरक्षण क्षेत्र जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के द्वारा जो है, या दोनों राज्यों के द्वारा मिलकर जो है वो बनाया जा रहा है। इन दोनों राज्यों की इसमें भागीदारी है। प्लस राजस्थान के इसमें 7 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 8 जिले थे, और उसके बाद हमने देखा था कि यूपी के इसमें 2 जिले शामिल थे। राजस्थान के जो 7 जिले शामिल थे वो कौन से थे, साथ के साथ याद करते जाएंगे, है ना। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उसके साथ साथ करौली, सवाईमाधोपुर और इधर चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा था, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर, बिल्कुल हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा था आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, फटाफट याद करते जाएंगे, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के ऊपर जब हमने बात की थी तो हमने देखा था, बिल्कुल जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही है और 3,000 रुपए 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिलेंगे। उसका तीसरा जो हमने देखा कुंभलगढ़ उत्सव, ये कहाँ पर बनाया गया, कुंभलगढ़ में, है ना। चौथा क्वेश्चन जो अभी हमने इससे पहले हम देख कर आए हैं वो हमने देखा था सिंधु दर्शन योजना को लेकर। सिंधु दर्शन योजना के अंतर्गत या तो यात्रा भत्ता का 50% या फिर 15,000 रुपए मैक्सिमम मिलेंगे। चलिए अब आ गया 5वां क्वेश्चन। तो जो लोग लेट जुड़े हैं वो समझ लें कि 4 क्वेश्चन वो जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमने कर लिए। आज की क्लास में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। हाल ही में नाट्य लेखन के क्षेत्र में राजस्थान से किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दे दिया है। सही आंसर है इसका ए, प्रियदर्शनी मिश्रा। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, प्रियदर्शनी मिश्रा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसको मिला है, 2022-23 का प्रियदर्शनी मिश्रा जी को। और ये जो है ये नई दिल्ली में दिए गए थे, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो है जनपद पर, वहां पर दिए गए थे, याद रखना। ठीक है, पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये किसने दिए हैं, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की युवा रंगकर्मी हैं प्रियदर्शनी मिश्रा। उनको नाट्य लेखन के क्षेत्र में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है। और प्रियदर्शनी मिश्रा नाटकों में अभिनय के साथ साथ इनका लेखन भी कर चुकी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह
खान, है ना? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, याद रखना युवा पुरस्कार की बात हो रही है। तो युवा पुरस्कार राजस्थान से किसको मिला है? प्रियदर्शनी मिश्रा जी को मिला है, ठीक है? और ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। दुनिया के सबसे एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर 64 ई अपाचे की पहली स्क्वाड्रन राजस्थान में कहाँ तैनात की गई है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में? बताएं फटाफट। बिल्कुल न्यू बैच शुरू हो रहा है सर। किसका पूछ रहे हैं आप, आरएएस का या पीएसआई का? है ना? दोनों के बैच जो हैं अभी मंडे से शुरू हो रहे हैं, बाकी का फ़ोन करके पूछ सकते हैं नंबर पर, है ना? चलिए दुनिया का फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? कि अपाचे जो अभी तैनात किए गए हैं वो कहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जोधपुर में। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्या है? जोधपुर में। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, इसलिए यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर जो है, देखो इस तरीके का कुछ ये होता है, इसको तैनात किया गया है। जोधपुर के नाग तालाब में दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में बैठे हो आप कभी? हैं कॉकपिट में बैठे हो? आजकल तो वैसे हेलीकॉप्टर सेवा है ना, राजस्थान में भी कई जगह शुरू हो गई है ना? हेलीकॉप्टर राइड कराई जाती है। बाकी का आप वैष्णो देवी जाते हो, वहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड है और बड़ी सस्ती 1100 रुपए में, 1500 रुपए में है, ठीक है? का रिजल्ट कब आएगा? बड़ी जल्दी आएगा सर, आने वाला है, मे बी इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। हेलीकॉप्टर 64 ई अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, कुल 6। आर्मी पहली बार अपाचे हेलीकॉप्टर का संचालन इसमें करेगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन है, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में पहली बार किया गया है। अमेरिकी कंपनी बोइंग है जिसने दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में 3-3 अपाचे हेलीकॉप्टर की ये जो है वो आपूर्ति करने वाली है, ठीक है? अपाचे दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। सर ये एसी बंद कर दीजिए प्लीज, ठीक है? तो हमने देखा कि जोधपुर जो है, तो ये कहाँ पर हो रहा है? जोधपुर के नाग तालाब में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन। वैसे तो हमारे पास है, लेकिन जोधपुर में पहली बार, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, है ना? हालांकि कह रहे हैं दिसंबर जनवरी तक आ जाएगा, 3-3 करके 6 आएंगे, और ये जरूरी है ना? वहां पर जिस तरीके की घुसपैठ वगैरह चल रही है और पाकिस्तानी बॉर्डर पर, तो इस तरीके के हेलीकॉप्टर होने ही चाहिए। लड़ाकू मतलब हेलीकॉप्टर में से आप क्या कर सकते हो? अपने दुश्मन को तहस नहस कर सकते हो ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन जवाब दीजिए। 7वां, राजस्थान में पहली बार सखी महिला स्वच्छता गृह यानी पिंक बस की शुरुआत का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि आपके सिलेबस में है भी ना, महिलाओं से संबंधित प्रमुख योजनाएं, और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे लगता है। जवाब दें फटाफट से, जुड़े हमारे साथ, कि राजस्थान में पहली बार जो पिंक बस है, पिंक बस मतलब सखी महिला स्वच्छता, एक ऐसी बस जिसमें महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन होंगे, ऐसी बस जिसमें महिलाएं जो हैं मोबाइल बस होगी, मतलब इधर उधर जा रही है वहां पर अपने बच्चे को बैठ के दूध पिला सकती है, उनका डायपर चेंज कर सकती है, ऐसी ऐसी बस जहां पर महिलाएं जो हैं वो शौचालय का इस्तेमाल कर सकती हैं। बड़ा सही आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर ने। एक बच्चे ने सही आंसर यहाँ पर दिया है। ये कहाँ पर शुरू? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ पर शुरू की गई है? और बच्चे जुड़े ना, जवाब दें। आप जुड़ नहीं रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना? आप नहीं जवाब देंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, कैसे काम चलेगा? जवाब दें, है ना? कुछ बच्चों ने शायद सही जवाब दिया है, गिरधारी जी ने सही जवाब दे दिया, पीएसएस ने भी सही जवाब दिया, बाकी के बच्चों गलत है। चलो बीकानेर जो है वो सही आंसर। आज तैयारी वैयारी नहीं करके आए, क्या चक्कर है? पढ़ के नहीं आए? अखबार पढ़ा करो हाँ। चलिए तो सही आंसर क्या है? बीकानेर। देखो ऐसी बस है ना, एक सखी बस है, ऐसी बड़ी पिंक कलर की बस है। अब इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं, महिलाएं जाके वहां पर इन सुविधाओं का लाभ ले सकती हैं। तो बीकानेर राजस्थान का ऐसा पहला शहर है जहां पर सखी महिला स्वच्छता गृह यानी पिंक बस जो है उस शुरू की गई है। मतलब बस है, चलती फिरती रहेगी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तो महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सुविधा देंगी। इसके तहत महिलाओं के लिए बस के माध्यम से टॉयलेट, सैनिटरी पैड जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बीकानेर में कुल 4, याद रखना ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, वर्तमान में अभी 4 सखी महिला स्वच्छता गृह जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। इस बस में 2 इंडियन और 2 वेस्टर्न टॉयलेट होंगे, हैंड वॉश होगा, उसके लिए बेसिन लगा हुआ होगा, बेबी फीडिंग रूम होगा जहाँ पर बच्चे को महिलाएं दूध पिला सकती हैं, बेबी डायपर चेंज कर सकती हैं, छोटे पंखे, सैनिटरी वेडिंग मशीन होगी, अटेंडेंट चेयर भी होंगी। ज़्यादातर ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना?
जैसे बहुत सारी मान ली मार्केट में गई हैं महिलाएँ, है ना? या फिर मज़दूर महिलाएँ हैं, काम कर रही हैं, उनको एक स्पेस चाहिए, तो ये बिल्कुल एकदम जो है वो कहना चाहिए कि बहुत प्राइवेट जो है स्पेस की तरह ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके इस स्क्रीन पर आ गया है, तो जो बच्चों ने गलत कर दिया याद रखना, देखो अभी हम नवंबर का करा रहे हैं, सर कल और नवंबर की क्लास आएगी, उसके बाद हम अक्टूबर शुरू कर देंगे। नवंबर का सारा करंट अफ़ेयर हमने लगभग इन 5 क्लासों में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? तो नवंबर का पूरा करंट अफ़ेयर एमसीक्यूज़ के माध्यम से थीम वाइज़ हमने किया है। अभी हम राजस्थान की समसामयिकी देख रहे हैं। पहली जो क्लास ली थी उसमें राजस्थान की समसामयिकी देखी थी, दूसरी क्लास जो हमने ली थी उसमें हमने इंटरनेशनल देखा था, तीसरी क्लास में नेशनल और आज की क्लास में हम नेशनल, इंटरनेशनल और आपके राजस्थान तीनों की समसामयिकी जिसमें हम बहुत ईज़ी क्वेश्चन, बहुत हार्ड भी लेंगे और मॉडेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, आज की क्लास में से कम 3 क्वेश्चन पक्के हैं आपकी परीक्षा में, याद रखना, भूलना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस क्लास को। निम्नलिखित में पुरानी योजनाओं के नवीन नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन है कि कौन-सा है जो कि नहीं है सही सुमेलित, है ना? गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ढंग से पूछना है। बड़े सही दे रहे हैं जवाब बच्चे, सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हो गया, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा रसोई योजना अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गई है, बिल्कुल सही है। अच्छा, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का लाभ लिया है आपने? श्री अन्नपूर्णा बिल्कुल, रसोई योजना का लाभ लिया है आपने, कितने रुपए में मिलता है यहाँ पे भोजन? किसी ने लाभ उठाया क्या मेरे बच्चों? कोई इस योजना का लाभ लिया है क्या? आपने श्री अन्नपूर्णा देखिए बड़ा ही 8 रुपए में इसमें भोजन मिलता है ना? बिल्कुल 8 रुपए में भोजन मिलता है और बड़ा अच्छा भोजन होता है। मतलब अब तो मीठा भी मिलने लग गया है, इसमें मिठाई भी मिलती है। ठीक है? तीसरा था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, काली भाई बाल गोपाल योजना। तो ये आपका गलत है क्योंकि इस योजना का नाम बदलकर जो है वो काली बाई नहीं बल्कि देखो, इसको थोड़ा-सा अपन दिमाग लगाएँ तो अपन देख सकते हैं कि पन्ना धाय को जाना जाता है। किसके लिए? पन्नाधाय को जाना जाता है, किसके लिए? बच्चे की सुरक्षा करने के लिए कि उन्होंने जो है अपने बच्चे का बलिदान दे दिया था। तो बच्चों के लिए अगर कोई योजना आ रही है तो किससे रिलेटेड है? पन्नाधाय से। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा-सा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना पन्नाधाय बाल गोपाल योजना हुई है, ठीक है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस कर दिया। अब ये बिल्कुल सही है। तो ये तीनों आपके सही हैं, बल्कि ये वाला जो है गलत है, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन-सा सही नहीं है यानी कौन-सा गलत है। तो सही आंसर आपका सी है। सभी विद्यार्थियों ने लगभग सही उत्तर दिया है। तो याद रखना इन योजनाओं के नाम, एक क्वेश्चन पक्का है ना? अचार मिलता है। हाँ, अचार भी मिलने लग गया और मीठा भी मिलने लग गया है। मीठा भी मिलने लग गया, अभी तो मिठाई भी मिलती है इसमें। चलो, पन्नाधाय तो इसको हम बाल गोपाल योजना है ना, तो हम याद कर सकते हैं पन्नाधाय जी को जो किसके लिए जाना जाता है, अभी उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी, बच्चे के लिए जाना जा रहा है बेसिकली। तो इनको जो है इस उन्हीं के नाम पर बाल गोपाल योजना शुरू हुई है। ठीक है? चलिए। तो राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं के नाम बदले गए हैं। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से अब तक कई योजनाओं के नाम बदले जा चुके हैं। तो बताइए, राजीव गांधी जो एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना थी उसका नाम के बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना कर दिया गया है। अच्छा, इसी के साथ इंदिरा रसोई योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से हमें याद करना है। तो कुछ योजनाएं जिनके नाम बदले हैं देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है आपका भाई। देखिए, आज की क्लास ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सब में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारे ग्रुप में शेयर करना है और उसको याद करना है ऐसे ही, है ना? हाँ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मुख्यमंत्री के नाम से हो गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गई है। ठीक है? इसके साथ चिरंजीवी इसमें हटा दिया। इंदिरा रसोई योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गई है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अब पन्नाधाय बाल गोपाल योजना हो गई है। राजीव गांधी जी का जो नाम है स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, वो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस हो गई है। राजीव गांधी जो जल स्वावलंबन योजना थी वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना हो गई है। याद रखना, चेंज कर दो, स्कूल का टाइम हो गया हो। अच्छा, क्या करें मैम? समस्या है।
कोशिश करेंगे। मैम आप ऐसा करिए, बाद में आके रिकॉर्डेड क्लास देख लिया कीजिए, जितनी अभी ले सकते हैं आप उतना ले लीजिए, बाकी का रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, ठीक है ना? हमें ही लेनी नहीं है तो किसी को नहीं लेनी। अच्छा ठीक है, चलो, चलो। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, रट लेना, ठीक है? यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। चलो फटाफट से जवाब दो, फटाफट से जवाब को क्विक रिवीजन, हाँ, फटाफट से जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पेंशन जो दी जाएगी कितने रुपए की दी जाएगी? फटाफट से जवाब आनी चाहिए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पेंशन जो दी जाएगी कितने रुपए की दी जा रही है? कितने रुपए की दी जा रही है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रुपए की पेंशन दी जा रही है? 3,000 रुपए की। बढ़िया। चलिए, हमने टाइगर संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है ना? किन 2 राज्यों, कौन से 2 राज्य इसमें शामिल हैं? टाइगर संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है। कौन से 2 राज्य इसमें शामिल हैं? कौन से 2 राज्य इसमें शामिल हैं? हाँ, बिल्कुल, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान के कितने जिले हैं इसमें? 7 जिले हैं। राजस्थान के कितने हैं? 7 जिले हैं। बिल्कुल, फटाफट जवाब देना है। इसी तरीके से क्विक 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 की आज की क्लास आज ही हमें रट गई। क्यों? क्योंकि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो आप कहीं भी भटक जाओ, आपका सारा अटेंशन खींचकर हम इस क्लास में ले आएंगे, क्योंकि सम्यक है तो संभव है। चलिए, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना बनकर अब क्या हो गई है? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना हो गई है। चलिए, एक और क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाए? शिक्षा विभाग के द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। 9th का बताया बी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना जो है, जो कि बच्चियों के लिए, मतलब बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, उसमें निःशुल्क प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, चाहे वो RSCIT के लिए दिया जाए, चाहे RSCFA जो आपका फाइनेंस एप्लीकेशन में जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसके लिए दिया जाए, चाहे कंप्यूटर की शिक्षा के लिए दिया जाए, चाहे RSCEP के लिए दिया जाए। इन सब के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। इसलिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत जो इस योजना का जो संचालन किया जा रहा है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि लगभग हम 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे। किस चीज़ का कौशल उनमें विकसित करेंगे? उनको कंप्यूटर सिखा देंगे, उनको फाइनेंशियल जो चीज़ें, क्योंकि आपको पता है अभी, हाँ, जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होते हैं फाइनेंशियल एप्लीकेशंस को लेकर, वो हम सब सिखा देंगे, जैसे कि वो अकाउंटेंट वगैरह का काम कर पाएँ, है ना? कहीं पर जो वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी को जो अप्लाई कर पाएँ, जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड होती है, ठीक है? बिल्कुल, राजस्थान नॉलेज कोऑपरेशन लिमिटेड एंड RSCIT, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो इसके तहत RKCL मतलब राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से, ये राजस्थान के का एक ऐसी संस्था है जो कि कंप्यूटर से संबंधित कोर्स कराती है, IT सेक्टर से संबंधित कोर्स कराती है, IT क्षेत्र में ये आती है। मैंने कहा RKCL की जब मैं बात करूं तो आपका RKCL है राजस्थान नॉलेज है ना, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है? ये क्या कराती है? ये बालिकाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम जो है चलाती है, निःशुल्क उनको प्रशिक्षण देती है। इसके अंतर्गत RSCIT इत्यादि कराई जाती है ना? IT से रिलेटेड जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो उसके लिए जिम्मेदार संस्था राजस्थान में कौन सी है? RKCL। तो बेसिकली जो आपको EORO में भी जीके, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल गिरधारी जी, EORO में तो बिल्कुल RS के जैसा ही आएगा। तो ये योजना महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगला क्वेश्चन, बड़ा यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है भाई, 1 क्वेश्चन इज कंपल्सरी फ्रॉम दिस, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बिल्कुल पक्का क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप शेयर भी कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं 2024 को। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा बहुमत, बहुत अच्छी सीटें यहाँ से शामिल करी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ना बने ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इसकी हम देखेंगे। आज की क्लास से 3 क्वेश्चन पक्के हैं।
इसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक निर्वाचित हुए हैं। इसमें केवल 1 महिला विधायक निर्वाचित हुई है। सही विकल्प का चयन करें। कौन-सा सही विकल्प है? हाँ, निकिता बिल्कुल सही दे रहे हैं आप। बड़ा बिल्कुल सही दिए हैं। कुल महिला की बहुत बढ़िया, सही है। तो दूसरा जो है बिल्कुल सही उत्तर है। पहला गलत है क्योंकि इसमें बीजेपी से 5 4 6 नहीं बल्कि 5 विधायक जो है वो निर्वाचित हुए हैं, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो गया है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, महिलाओं को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को यदि अपन देखें तो आप देखिए कौन-कौन सी सीट पर हुए। सारी चीजें इसमें से इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमने क्वेश्चन एक फ्रेम करके दे दिया, पर इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जिससे कि आप क्वेश्चन में आपसे कहीं भी गड़बड़ ना हो जाए। तो झुंझुनू में चुनाव हुआ था, झुंझुनू पर हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, दौसा में हुआ था, देवली उनियारा में हुआ था, सलूम्बर में हुआ है, चौरासी में हुआ है और खीवचर में हुआ है। यानी 7 जो है उपचुनाव हुए थे इस बार, ठीक है। उपचुनाव 2024 में जो अभी नवंबर में ही संपन्न हुए हैं, 7 सीटों पर हुए थे। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, सलूम्बर, चौरासी और खीवसर याद रखना 7 सीट्स हैं ये। तो राजस्थान में 13 नवंबर 2024 को 7 सीटों पर क्या हुए हैं उपचुनाव। इनके परिणाम यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिली हैं। किस-किस की मिली है? एक तो झुंझुनू की, खीवसर की, देवली उनियाला की, सलूम्बर की और रामगढ़ की। यानी यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ से ये जो 5 सीटें हैं, ये जो 5 सीटें थी, है ना? ये वाली, है ना? ये जो 5 सीटें यहाँ पर हैं, देखो ये, ठीक है। ये वाली खीवचर वाली, झुंझुनू वाली, रामगढ़ वाली, देवली उनियारा वाली, सलूम्बर वाली, ये किसको मिली है? ये मिली है बीजेपी को, ठीक है। यही आप देख रहे हैं, ऐसे ही याद करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट मिली है, किसकी? दौसा वाली। ये जो दौसा वाली सीट है ये किसको मिली है? आपकी कांग्रेस को। किसकी मिली है ये आपको कांग्रेस को मिली है ये वाली सीट, ठीक है। चलो, एक जो लास्ट सीट बच गई वो आपकी भारतीय आदिवासी पार्टी को मिली है जो कि 84 की है। आपको पता है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो है ये इलाका हो जाता है, बेसिकली 84 क्षेत्र से बोलते हैं। ये जो सीट मिली है वो आदिवासी जो आपकी पार्टी है ना, आदिवासी पार्टी जो है उसको ये सीट मिली है। तो ये जितनी भी सीटें हैं झुंझुनू, रामगढ़, देवली उनियाला, सलूम्बर, खीवचर, ये मिली है बीजेपी को। केवल दौसा कांग्रेस के हत्थे में गई है और 84 आदिवासी पार्टी के हत्थे में गई। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसमें से थोड़ा सा देख लो कौन कौन से विधायक थे। श्री रेवंत राम डांगा हैं खीवचर से, श्रीमती शांता अमृतलाल मीना, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक महिला विधायक हैं जो कि चुनी गई, एक महिला विधायक जो कि उपचुनाव में चुनी गई हैं, है ना, उपचुनाव में जो चुनी गई हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये बीजेपी की है और ये सलूम्बर से चुनी गई। इन तीन इसको तो रट ही जाना कि भाई शांता अमृतलाल मीना जी जो हैं, है ना, ये चुनी गई हैं सलूम्बर से, ठीक है। ये बीजेपी की हैं, तो ये कहाँ से हैं? बीजेपी की हैं। उसके बाद दीनदयाल बैरवा जी कांग्रेस के थे जो कि दौसा से चुने गए, राजेंद्र भांबू बीजेपी के झुंझुनू से चुने गए, राजेंद्र गुर्जर देवली से जो कि बीजेपी से चुने गए, सुखवंत सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुने गए और श्री अनिल कुमार कटारा जो कि 84 से चुने गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है। एटलीस्ट इस नाम को नहीं भूलना क्योंकि इस उपचुनाव में एकमात्र महिला हैं जो कि सलूम्बर सीट से जीतकर आई हैं और ये बीजेपी की विधायक हैं। तो यदि मैं अब बात करूं तो इस उपचुनाव में जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं वो कौन जीते? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सबसे कम वोटों से जीतने का मतलब बहुत कम अंतर से, बिल्कुल। तो राजेंद्र भांबू जी जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं और सबसे कम वोटों से जो जीती हैं वो श्रीमती शांता अमृतलाल मीना जी जीती है। केवल 1285 वोटों से ये जीती हैं सलूम्बर से। याद रखना, सबसे ज्यादा वोटों से राजेंद्र भांबू, सबसे कम वोटों से श्रीमती शांता अमृतलाल मीना जी। उसके बाद थोड़ा सा अपन इसकी वानिकी देख लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैडम 22 की तरह पोल सिस्टम नहीं हो सकता आपकी क्लास में, उसमें पोल आता है फिर आंसर देते हैं। अच्छा ऐसे, चलो ट्राई करते हैं, इसमें भी अपनी टेक्निकल टीम को बोलेंगे सर। तो राजस्थान विधानसभा में कुल सीटें कितनी है हमें पता है, 200 हैं।
राजनीतिक दल की बात करतूँ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी होगी? 119। ये आपका स्टेट पॉलिटी का करंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 66 सीटें हैं। भारत आदिवासी पार्टी को 4 सीटें मिली हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें हैं, भारतीय लोक दल के पास 1 सीट है और निर्दलीय के पास 8 सीट हैं। याद रखना, बस आप तो इतना याद रख लो, भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 119 सीटें हैं। स्टेट पॉलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट पॉलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब इसमें महिलाओं को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, महिला उम्मीदवारों को लेकर क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में। सारी चीजें, इस उपचुनाव में जो महिला उम्मीदवार आई हैं, कहाँ से आई हैं? सलूम्बर से आई हैं, शांता जी आई हैं, अमृतलाल मीना जी, शांता अमृतलाल मीना, और ये सबसे कम अंतर के वोटों से जीती है। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया, क्योंकि हाल ही का करंट है ना? इसके साथ साथ चूंकि आपकी स्टेट पॉलिटी है, स्टेट पॉलिटी में अब महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, महिला विधायक कितनी हो गई, क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो वर्तमान में राजस्थान की 16वीं विधानसभा है, जिसमें महिला विधायकों की संख्या अब कितनी हो गई है? 21 हो गई है। इसमें 10 तो बीजेपी से है, 9 कांग्रेस से हैं और 2 निर्दलीय हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य की 21 महिला विधायकों में से 7 इसमें से एससी की हैं और 3 एसटी की हैं, ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 एससी की हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, और 3 जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब से हैं, बड़ी चुनी गई हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आरएएस में तो पूछे जाते हैं और इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्दलीय महिला विधायकों में डॉक्टर ऋतु बनावत हैं और डॉक्टर प्रियंका चौधरी हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी 200 में से यदि मैं बात करूं, महिलाएं कितनी है हमारी? 200 में से महिलाएं हैं 21, ठीक है? ये 200 विधानसभा की 200 सीटें, इसमें से 21 महिलाएं हैं जो कि विधायक है। दूसरी बात, एसटी कितनी महिलाएं हैं? एसटी की यदि बात करें 3, एससी की 7, बहुत बढ़िया। इसमें से निर्दलीय विधायक कौन सी है जी? प्रियंका जी हैं, ऋतु बनावत जी हैं, ठीक है? इसके साथ इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें से बीजेपी कांग्रेस की निर्दलीय कितनी है, तो बीजेपी की 10 हैं, कांग्रेस की 9, निर्दलीय की 2। मुझे नहीं लगता अगर राजस्थान विधानसभा स्टेट पॉलिटी में से कोई क्वेश्चन पूछा, वो इससे बाहर जाएगा, जा ही नहीं सकता इससे बाहर। तो प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास को शेयर करना। आज की क्लास में से कम 3 क्वेश्चन पक्के हैं, हमारी आरपीएससी से डील हो चुकी है ना? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो उस रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में बनाए गए हैं, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया। वर्तमान में राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? अब तो इसका सब जवाब दे देंगे, अब तो इसका सब लोग जवाब दे देंगे। जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या है? जवाब दीजिए फटाफट। कितनी महिला विधायक हैं? स्टेट पॉलिटी का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। स्टेट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 16वीं विधानसभा में जो है वो 21 महिलाएं जो हैं वो अभी हैं। चलिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खनन केंद्र बनेगा? अरे, बड़ा अखबारों में चर्चा का विषय रहा था। किरणपुर खटीकपुर है, गौरेला चांदा खेड़ी है, सलूम्बर घाटोल है, डूंगरपुर झाड़ोल है। ये आपका, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अरे भाई, जो लोग सो रहे हैं वो भी जवाब दो, ये तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे भी, आपको भी चाय पीनी है, पिलाएंगे पिलाएंगे, बनाओ पिलाओ। चलो, स्वर्ण खनन केंद्र जो बन रहा है वो बन रहा है सलूम्बर घाटोल में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। राजस्थान में 2 स्वर्ण जो खनन केंद्र है, वो वैसे भी खनन की अब की बार जो सबसे ज़्यादा बोली लगी है वो राजस्थान से भी लगी है। अवैध खनन को लेकर लगातार अखबारों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो संभव है कि खनन को लेकर, और ये आपकी राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है? चलिए, तो सही आंसर है सलूम्बर। तो 26 गांव 60 जगह 1000 टन सोना, देश का सबसे बड़ा खनन केंद्र ये बनने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? सलूम्बर घाटोल, ठीक है? पढ़ें इसके बारे में थोड़ा सा। तो सलूम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड, सलूम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड एरिया सलूम्बर से बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे तक चिन्हित है। सलूम्बर भी अब जिला बन गया, आपको पता है। SGF यानी सलूम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड की खोज करने वाले कर्नाटक के भूवैज्ञानिक थे डॉक्टर PN वासुदेव। उनकी रिसर्च रिपोर्ट पर यहाँ सालाना ये कहा गया कि 25 टन सोना यहाँ से निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, या क्वेश्चन आते हैं खनन में से, तो एक क्वेश्चन पक्का
पक्का आता है, पक्का आएगा आपके प्रीलिम्स में, ठीक है। यहाँ खनन शुरू होने के बाद देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खनन केंद्र ये बन जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 1270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद स्वर्ण खनन करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किसके बाद? नंबर 1 पे कर्नाटक, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे झारखंड। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद जो हमारा चौथा राज्य है वो कौन सा होगा? राजस्थान, जो कि खनन मतलब स्वर्ण का खनन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन फिर आ गया आपकी। तो बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र के भूकिया व काकरिया में 943 हेक्टेयर में खनन इसमें होगा। बहुत कुछ बच्चे ने शायद ये बताया भी था, ठीक है। तो सलूम्बर, घाटोल, बहुत बढ़िया। चौथा राज्य कौन? राजस्थान, ठीक है। इसका कितना? 1270 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। इसी के साथ साथ ये बांसवाड़ा के भूकिया और काकरिया से रिलेटेड है। चलो एक और क्वेश्चन, बिल्कुल रिवीजन करवाना है, बिल्कुल रिवीजन कराए कराएंगे। राजस्थान में किस स्थान पर बालिकाओं हेतु सैन्य अकेडमी की स्थापना की जाएगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सैन्य अकेडमी की स्थापना कहाँ पर हो रही है? लड़कियों के लिए कोई भी स्कीम आती है, महिलाओं के लिए कोई भी स्कीम आती है, क्वेश्चन वहां से ना आए ऐसा संभव ही नहीं है ना। चलिए जायल नागौर में, सरदारशह चूरू में, जयमलसर बीकानेर में, भीनमाल जालौर में। तो ये बनाई जा रही है आपकी जयमलसर बीकानेर में, याद रखना। कहाँ पर? जयमलसर बीकानेर। अच्छा, बीकानेर से लेकर एक क्वेश्चन पूछा था, पिंक बस कहाँ पर है? बीकानेर में। पिंक बस का जो भी संचालन किया जा रहा है कहाँ पर? बीकानेर में, याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो राजस्थान के बीकानेर जिले के जयमलसर गांव में बालिकाओं के लिए सैन्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना कि ये जो सैन्य अकादमी है वो श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन 2018 प्रीलिम्स, 2021 प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। 2016 प्रीलिम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो पूछते हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर संसद, जो नई संसद बनी थी उसमें किसका पीएसआई में पूछा था कि कौन सी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो उसको सहयोग कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कहा पीएसआई में भी पूछे गए हैं और आपके आरएस में भी पूछे गए हैं। वो जैसे संसद का जब निर्माण हुआ था तो संसद के लिए जो वित्त का सहयोग दे रही थी, तो कौन सी ट्रस्ट दे रही है, वो क्वेश्चन आपका पीएसआई में पूछा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बीकानेर में भाई जो सैन्य अकादमी बन रही है, सैन्य अकेडमी जो बन रही है वो किसकी सहायता से बन रही है, किस चैरिटेबल ट्रस्ट की सहायता से बन रही है? टाटा ट्रस्ट की सहायता से, मिलिंदा एंड गेट ट्रस्ट की सहायता से, या फिर श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट की सहायता से। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना है। सही आंसर है श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट। इस हेतु ट्रस्ट द्वारा 100 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन फिर और आपके सामने आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन लाडली, इसका तो भैया सभी को जवाब देना है मेरे लाडलो बच्चों इसका सबको जवाब देना है, जवाब देंगे आप सब लोग, है ना। ऑपरेशन लाडली के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए। पहला, ये राजस्थान पुलिस की पहल है। दूसरा, यह बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने हेतु शुरू की गई है। बताओ, जवाब दो। बिल्कुल गलत बता दिया रे यही तो बात है हमारे क्वेश्चंस की। हमने कहा था हम इजी भी लेंगे, हम मॉडरेट भी लेंगे और हम थोड़े से ट्रिकी और ठीक ठाक क्वेश्चन भी लेंगे, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन भी लेंगे। तो मेरे बच्चों, ये बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए नहीं बल्कि बाल विवाह को रोकने के लिए चलाई जा रही है। मेरी लाडली, तेरा विवाह मैं अभी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि अभी मैं तेरे को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और आत्मनिर्भर बनाऊंगी, तभी तेरा विवाह करूंगी। तो याद रखना, इसी तरीके के क्वेश्चन से ही तो आरपीएससी, हमें लगेगा हमने बहुत पढ़ लिया, बढ़िया पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आया। तो केवल सही विकल्प कौन सा है? केवल एक। ये जो ऑपरेशन है वो आत्मरक्षा के, बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि बाल विवाह के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि वो मेरी लाडली बेटी है। उस लाडली बेटी का मैं इतनी जल्दी विवाह कैसे करूं? हाँ पहले उसको पढ़ाऊं, लिखाऊं, आरएएस बनाऊं, उसके बाद उसको विदा करूं। तो ऑपरेशन लाडली जो है वो बच्चों को बाल विवाह की कुप्रथा से बचाने के लिए
11 नवंबर 2024 से शुरू किया गया एक अभियान था। तो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा की गई एक पहल थी जिसमें अबूझ सावे पर बाल विवाह रोकने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, तो आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि बाल विवाह यस आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह अभियान 11 से 16 नवंबर तक चलाया गया। इसके तहत जिला स्तर, उपखंड स्तर व ग्राम स्तर कार्यशाला पर लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक इत्यादि करना वो सब इसमें किए थे। कहाँ तक का बिल्कुल, इसमें हम करंट अफ़ेयर पढ़ेंगे। देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, दिसंबर तक तो हमारा करंट अफ़ेयर है ही। बाकी का 1 साल का करंट अफ़ेयर इम्पोर्टेंट मानते हैं। हम 1 साल का करंट अफ़ेयर एमसीक्यूज़ के माध्यम से इसी तरीके से आपसे आपके साथ कराएँगे और करवाएँगे आपको, ठीक है? तो यकीन मानिएगा कि ये जो क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और कंटेंट भी मिल रहा है, तो इससे बेहतर क्लास कुछ हो नहीं सकती वैसे, है ना? इसमें पुलिस लोगों से समझाइश करेगी और बाल विवाह की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेगी। अबू सावे पर राजस्थान में बाल विवाह की शिकायतें मिलती हैं, इसी कुप्रथा को रोकने के लिए ऑपरेशन लाडली जो है वो लाया गया है। चलो एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा सा है। गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2024 को की गई थी। ये योजना वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत लागू की गई है। बताइए फटाफट से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जवाब दो जल्दी से, कौन सा आंसर सही है? आंसर करिए फटाफट से, है ना? वैसे कौन-सा आंसर इसमें क्या ट्रिक है? हाँ? तो देखो सबसे पहली बात, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना है। इसके बारे में यदि हम जाने तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। 15 नवंबर को शुरू की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। प्लस इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो लोग वन क्षेत्रों में निवास करें, क्योंकि जनजाति मुख्यतः वन क्षेत्रों में रह रही है, तो वहाँ पर निवास करने वाले जो आदिवासी हैं उनके लिए वनाधिकार अधिनियम जो है उसके तहत ये लागू, तीनों ही इसमें बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही जो है इसमें बिल्कुल सही हैं, ठीक है? तो देखो, गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना से आदिवासियों का कल्याण होगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। तो ये राजस्थान सरकार की है, 15 नवंबर को शुरू हुई थी। इसमें वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में जो निवास करने वाले आदिवासी हैं उनको परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा, और इसके माध्यम से जो सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्र है उसमें विकास और संरक्षण के कार्य भी किए जाएंगे। और बेसिकली वनों में क्या होते हैं, जो स्थानीय उत्पाद होते हैं, जैसे कि लकड़ी, महुआ के पेड़ होते हैं, महुआ की लकड़ियाँ होती हैं, फूल बनते हैं, बीड़ी बनती है वहाँ से। तो बेसिकली इस तरीके के उत्पाद को ध्यान में रखते हुए जो है उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है? तो 1, 2, 3 तीनों ही इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन फिर आ गया आपकी इस कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन देखो, 2021 आरए प्रीलिम्स में इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल इस तरीके का, जिसमें उन्होंने कुछ मतलब ग्राम पंचायत ही कुछ पूछी थी, क्योंकि उस समय क्या ग्राम सचिव का नाम हमने चेंज किया था, कुछ इस तरीके की चीजें हुई थी, तो क्वेश्चन पूछा था। केंद्र सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कितने गांवों का चयन किया है? बड़ी जनजातियों से लेकर, क्योंकि हमें पता है एसटी एससीज से लेकर जो जो प्रश्न बनते हैं या जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वहां से लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर सही उत्तर जो दिया है, और भी बच्चे जुड़े और सही उत्तर देवें। इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान से कितनी ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है? 6019 का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, इसमें भी यदि हम देखें तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 6019 गाँव का जो है वो चयन किया गया है। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान से, याद रखना ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? केंद्र सरकार। अच्छा, यहाँ पे कथन में ये हो जाता है ना कि ये योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो गलत हो जाता है। याद रखना, ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। केंद्र सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत राजस्थान के 40 जिलों के 208 पंचायत समितियों के 6019 गांवों का चयन किया गया। तो सारा डेटा आपके पास, जिले पूछ ले तो कितने जिलों का चयन हुआ है? कितने जिलों का चयन हुआ है? 40 का। वो पूछ ले कितनी पंचायत समितियों का चयन हुआ है? 208 का। वो पूछ ले कितने गांव का चयन हुआ है? तो 6019 का। तीनों डेटा हमने ले लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिले कितने हैं? 40, पंचायत कितनी है? 208, और गांव कितने हैं? 6019। तीनों आपको याद रखने
कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत विकास के कार्य करवाए जाएँगे। सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और आधारभूत ढांचे का भी वहाँ पर विकास हो, किसका? जनजातियों का। कि वो सामाजिक रूप से भी थोड़े बेहतर हो। भई टोने-टोटके कर रहे हैं, मत करो, अपने समाज में उत्थान लाओ। बच्चे बीमार हैं, तो टोने-टोटके की बजाय अब क्या करें? हॉस्पिटल में लाके उन बच्चों को दिखाइए। ये क्या है? सामाजिक विकास। भई उसके समाज का विकास करना, है ना? इसके अलावा आर्थिक विकास क्या हो गया? भई उनको जो है वो ऐसे संसाधन और ऐसे कुटीर उद्योगों में लगाया जाए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। ना पैसा कमाएँ, रोज़गार उनके पास हो, ये आर्थिक विकास हो गया उनका। आधारभूत ढाँचे का विकास क्या हुआ? कि वहाँ तक हमने सड़कें पहुँचा दी, है ना? वहाँ तक हमने लाइट दे दी, वहाँ तक हमने जो है वो पानी की व्यवस्था करवा दी, अच्छा पेयजल करवा दिया, सुलभ सुलभ शौचालय हमने उनको उपलब्ध करवा दिए। ये क्या है? ये उनका आधारभूत विकास है। तो उन सब के विकास के लिए इसके अंतर्गत कार्य कराया जाएगा। इस अभियान से देश में 63,000 आदिवासी गाँवों में 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। अन्य घोषणाओं की बात करूं तो डूंगर बरंडा स्मारक का निर्माण कराया गया इसी के तहत, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डूंगर बरंडा स्मारक बनाया जाएगा कहाँ पर? राजस्थान में, डूंगरपुर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमने देखी भाई ये जो आपकी धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष जो अभियान है वो किसका है? केंद्र सरकार का। राजस्थान से कितने जिले? 40। कितनी पंचायत? बिल्कुल, जनधन भी सेंट, हाँ बिल्कुल। पंचायत कितनी? 208। गाँव कितने? 6019। इसके साथ-साथ कुछ स्मारक बनाए जा रहे हैं। कौन-कौन से स्मारक हैं भाई साहब? अगर हम बात करें तो डूंगर बरंडा स्मारक है जो कि डूंगरपुर में बन रहा है। बांसिया चारपोटा जनजाति नायकों के स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ठीक है? तो बांसिया से बांसवाड़ा याद कर सकते हो, डूंगर से डूंगरपुर याद कर सकते हो। इसके साथ वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? उदयपुर में, ये याद रखना, है ना? वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ बन रहा है? उदयपुर में, याद रखना। तो अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए जो टीएसपी फंड है, उसकी राशि भी अब बढ़ाकर 1000 करोड़ से कितनी कर दी गई है? 1500 करोड़। याद रखना, क्वेश्चन सीधे-सीधे आएगा कि भाई राजस्थान सरकार, या क्वेश्चन सीधे-सीधे आएगा कि वर्तमान में अनुसूचित जनजाति एसटी या अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए जो टीएसपी फंड है ना? ट्राइबल सब प्लान जो होता है, जिसके अंतर्गत ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके उद्धार के लिए एक फंड बनाया जाता है और वो पैसा केवल उन्हीं के उद्धार के लिए खर्च किया जाता है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, खर्च किया जाता है। इसकी राशि पहले 1000 करोड़ थी, अब बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है। शहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी शाहाबाद, बारां में। ठीक है, तो जनजातियों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो आप बिल्कुल भी करंट के क्वेश्चन से तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जनजातियों को लेकर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी, वो हमने देख ली। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर जनजाति के लिए बात करी थी, जो गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना बनाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो हमने देख ली। प्लस इसके साथ जो धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है, वो देख लिया। इसके अलावा राजस्थान में जो जनजातियों के विकास के लिए जो स्मारक बनाए गए, वो हमने देख लिए। टीएसबी सब प्लान को लेकर जो फंड में इंक्रीमेंट हुआ है 1000 से 1000 करोड़ से जो 1500 करोड़ हो गया, वो हमने देख लिया। प्लस जो तीरंदाजी एथलीट्स के लिए, जनजातियों के लिए जो अकादमी बनाई जाएगी, वो भी हमने देख लिया। तो मुझे लगता है करंट में यदि जनजातियों से लेकर कोई भी, देखो एक क्वेश्चन तो कन्फर्म में आएगा। अब वो क्वेश्चन यदि आ गया तो आप इसमें पीछे नहीं रहेंगे। चलिए, तो धरती आबा जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, वो 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से शुरू हुआ था। इसका कुल परिव्यय जो है वो 79,156 करोड़ रुपए था। ये अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जो जनजातीय बहुल गांव हैं या आकांक्षी ब्लॉक हैं, उनमें फैले 549 जिलों में और 2911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने के लिए लगभग 63,843 गांवों में चलाया जाएगा, उसको कवर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान से कितने गांव हैं? 1019, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देंगे आप। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जवाब देंगे आप। फटाफट से जुड़िए और जवाब दीजिए। हाल ही में झालावाड़ के मिश्रौली कस्बे में 33/11 केबी ग्रिड सब स्टेशन शुरू किया गया है। ठीक है, इसी के साथ यह कुसुम योजना के तहत राजस्थान का पहला ग्रिड कनेक्टेड प्लांट है। कौन सा कथन सही है इसमें?
कौन सा कथन सही है इसमें? ये झालावाड़ के मिश्रौली कस्बे में एक जो 33 बाय 11 केवी का ग्रिड सब स्टेशन शुरू हुआ है और ये कुसुम योजना के तहत राजस्थान का पहला है। तो याद रखना, पहला इसमें कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये राजस्थान का पहला नहीं होगा बल्कि 13वां होगा। ठीक है? बल्कि 13वां होगा, तो केवल एक जो है ये सही है इसमें, बाकी का गलत है। ठीक है? तो झालावाड़ में हालाँकि पहला सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन शुरू किया गया है। तो झालावाड़ में हुआ है, झालावाड़ का पहला है और ये जयपुर डिस्कॉम की यदि बात करूँ तो राजस्थान का ये 30वां ग्रिड सब स्टेशन है। इसकी क्षमता 3.59 मेगावाट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता आपको है। ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये बड़ा ही, जो लोग सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देख रखे हैं, जो लोग आईएएस बनने का सपना देखते हैं, उनको पता होना चाहिए इस पर्सनैलिटी के बारे में। ये पर्सनैलिटी जिसको किताबों के लिए जाना जाता है, ये पर्सनैलिटी जिनको बेस्ट कलेक्टर के लिए जाना जाता है, ये पर्सनैलिटी जिनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बहुत अच्छा काम करने के लिए जाना जाता है। इस पर्सनैलिटी के द्वारा, जयपुर कलेक्टर साहब के द्वारा एक रास्ता खोलो अभियान जो है वो चलाया गया। ये किससे संबंधित है? यह अभियान जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, आपको पता है सबसे पहले ये आरएएस में सेलेक्ट हुए, उसके बाद ये आईएएस में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद ये आईएएस में सेलेक्ट हुए। इस अभियान का उद्देश्य है जिले के सभी प्रमुख कस्बों की यातायात व्यवस्था को सुधारना। कितना मतलब कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देखिए बड़ा ये भी ट्रिकी सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। कौन सा सही है इसमें? तो पहला तो मैंने बता ही दिया, पहला तो इसमें सही है ही। क्या दूसरा भी सही है क्या? दूसरा भी सही है क्या? दोनों सही हैं? अरे मेरे बच्चों, ध्यान दो। ध्यान दो। जिले के सभी प्रमुख कस्बों की यातायात व्यवस्था के लिए नहीं है, बल्कि गाँव में रास्ता खुलवाने के लिए है ना, यातायात व्यवस्था को सुधारना। सभी कस्बों, जिले के सभी कस्बों की यातायात, बल्कि गाँव में धाड़ियों में है ना, जो रास्ता है वो खुलवाना है ना? तो इसमें पहला कि यातायात व्यवस्था को उनको यहाँ वहाँ यातायात व्यवस्था कैसे है सर? वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो रास्ता ही नहीं है। वहाँ पर हमें पहले रास्ता बनाना है। इसलिए केवल पहला जो है इसमें सही है, ओनली वन इज़ दी करेक्ट। तो दूदू में शुरू हुआ है ये रास्ता खोलो अभियान, ठीक है? यह जयपुर जिला कलेक्टर जी के द्वारा चलाया गया, शुरू किया गया। इसके तहत जिले के किसानों के लिए गांव, धाड़ी और खेतों की ओर जाने वाले राह को आसान करने के लिए राजस्व अधिकारियों ने, पुलिस ने, प्रशासन ने उसके सहयोग से, आपसी समझाइश से, सहयोग और समन्वय से रास्ते को खुलवाया गया कि वहां पर रास्ता ही नहीं है। और ये कहा गया है प्रत्येक शुक्रवार को हम अतिक्रमण हटाएंगे। तो यातायात की जगह, यहाँ पर यातायात व्यवस्था को सुधारने की जगह यदि अतिक्रमण खुलवाने वाली बात यहाँ पर होती, रास्ता खुलवाने वाली बात होती, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो सकता था। प्लस कस्बों की जगह यहाँ पर गांव और धाड़ी होता तो भी हम इसको सही मानते। ये इसलिए सही नहीं है आपका, ठीक है? तो आपने यहाँ पर देखा कि इसका जो है वो सही आंसर जो है वो क्या होगा। चलिए, एक और बड़ी अच्छी सी योजना आपके लिए आ गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखो, एक तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना पढ़ी थी हमने, इसी के साथ हम पीएम विश्वकर्मा योजना भी आपके लिए लेकर आ गए, क्योंकि ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। जवाब दीजिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा लाभान्वितों को कितने प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑलरेडी यहाँ पर जो है अनुदान मिलता था 5% का, है ऐसे, या 2% या फिर 4% या फिर 3%? सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में राजस्थान सरकार जो भी लाभान्वित होंगे उनको अतिरिक्त अनुदान देगी। कितना देगी? 2% का। कितना देगी? 2% का। जैसे आपको पता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान जो सरकार है वो कुछ लोगों को, यानी जिन्होंने नरेगा में काम पूरा कर लिया है, उन नरेगा में काम पूरा करने वाले व्यक्तियों को भी क्या देती है? कुछ 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है कि नहीं देती? है ना? इसके अलावा कुछ जनजाति हैं, कथौटी जैसे आपकी जनजाति, उनको 125 दिन का देती हैं, ऐसे देती हैं, है ना? तो मेरे कहने का मतलब से सिंपल है कि जो योजनाएँ ऑलरेडी सेंटर में चल रही हैं, उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार उनमें कुछ एनहांस करती है, कुछ उनका विस्तार करती है, उनको मॉडिफाई करती है। जैसे कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चल रही है, जिसमें अनुदान देती है सरकार। तो राजस्थान गवर्नमेंट ये कह रही है कि मेरे जो राजस्थान के
जो डोमेस्टिक लोग हैं, मतलब घरेलू लोग हैं, जो जिनका जो डोमिसाइल मतलब जो राजस्थान के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको हम 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना? तो आंसर क्या है? 2% अतिरिक्त अनुदान, ठीक है? तो राजस्थान में बैंकों से ऋण लाभान्वितों के लिए उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज पर 2% का अतिरिक्त अनुदान जो है वो दिया जाएगा, और राजस्थान में सिर्फ 3% की ब्याज दर पर इसमें ऋण प्राप्त होगा। राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने इसकी घोषणा की है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करूं, हालांकि सितंबर 2023 में आई थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी इसमें एक और निर्णय लिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है, याद रखना, ये योजना भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य का अनुपात क्या रहता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य का अनुपात क्या रहता है? 60-40 का, 50-50 का, या 100% जो वित्त पोषित ये है केंद्र सरकार से, या फिर डी निम्न में से कोई नहीं। तो याद रखना, इस योजना के अंतर्गत 100% फंड जो है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड कराती है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का ऐसे कुछ अलग-अलग हिस्सा नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है 2023 में आपसे इस तरीके का अटल भूजल योजना को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? तो याद रखना है, वहाँ पर भी यही था कि वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित थी। राजस्थान सरकार उसमें पैसा नहीं दे रही थी, तो वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ लिया था। तो आपसे इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि योजना जो है वो 100% जो है वो वित्त पोषित है। कहाँ से? केंद्र सरकार से। योजना का नोडल मंत्रालय है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है? तो यहाँ से भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो ब्याज अनुदान दिया रहा है, अतिरिक्त ब्याज अनुदान राजस्थान सरकार कितना दे रही है? 2% का। बहुत बढ़िया। तो ये योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाएगा और घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए कार्य किया जाएगा। और इसके अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा प्रमाणन पत्र, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह, उनके लिए ज़्यादातर हो जाती है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास से लगभग 2 से 3, मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, भूलना नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा था चीता संरक्षण क्षेत्र, है ना? ये किन राज्यों के द्वारा विकसित किया जा रहा है? राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश। राजस्थान के कितने जिले इसमें हैं? 7, मध्य प्रदेश के 8, यूपी के 2। राजस्थान के कौन से जिले हैं इसमें? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, करौली, और नीचे है आपका चित्तौड़गढ़। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे हम आएंगे तो हमने देखा था कि इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कितनी पेंशन दी जाएगी? 3000 रुपये प्रति माह। इसमें जो 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया गया है ना? स्ट्रीट वेंडर्स इत्यादि, उनको शामिल किया गया है। इसमें 41 से 45 वर्ष के जो व्यक्ति होंगे उनको कितनी दी जाएगी राशि? उनको कितनी राशि दी जाएगी? उनको राशि आपकी दी जाएगी 100। उनको कितना निजी अंशदान करना है? 100 रुपये का निजी अंशदान यहाँ पर करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला था कुंभलगढ़ उत्सव, ये आपका राजसमंद और पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन राजसमंद के द्वारा ये उसके संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। उसके बाद थी सिंधु दर्शन योजना। सिंधु दर्शन योजना के अंतर्गत कितनी राशि जो है वो कर दी गई है? तो याद रखना, पहले ये 10,000 थी, अब ये 15,000 हो गई है। प्लस जो भी यात्रा भत्ता होता है उसका 50% जो है, या अधिकतम 15,000 रुपये जो है वो कौन देती है? आपकी सरकार इसमें देती है। राजस्थान सरकार ने अब इसकी राशि 15,000 कर दी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो युवा पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? वो प्रियदर्शनी जी को दिया गया है, जो कि राजस्थान से। याद रखना, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, युवा पुरस्कार, ठीक है? इसके बाद हमने आगे देखा था जो अपाचे आपके मतलब हेलीकॉप्टर है वो राजस्थान में कहाँ पर? जोधपुर में जो है वो लगाए जा रहे हैं। पिंक बस कहाँ पर है? पिंक बस कहाँ पर है? पिंक बस बीकानेर में 4 पिंक बस, या कहना चाहिए कि सखी महिला स्वच्छता गृह जो है वो बनाए गए हैं। अब इसका प्रमुख इसमें इम्पोर्टेंट क्या है?
इसकी यदि मैं बात करूँ तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंतर्गत जो है वो महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएँ जो हैं वो दी जाएँगी, बीकानेर में है ये। उसके बाद आगे यदि हम देखें बिल्कुल इसके यदि यदि आगे देखें तो हमने देखी बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनके नाम जो है चेंज कर दिए गए हैं। बहुत सारी योजनाओं के नाम मुख्यमंत्री के नाम से हैं। बस 2 प्रमुख योजनाएँ हैं जिनके नाम, एक तो आपकी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जिसको उन्होंने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया, और राजीव गांधी वाली को स्वामी विवेकानंद। बाकी की जितनी भी सारी योजनाएँ, उन सारी योजनाओं को जो है वो क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री के नाम से करा है। याद रखना कि जो आपकी योजना थी कौन-सी, दूध वाली, बाल गोपाल योजना पन्नाधाय जी के नाम से हो गई है, और राजीव गांधी जो एकेडमिक एक्सीलेंस वाली योजना थी वो स्वामी विवेकानंद के नाम से हो गई है। बाकी की सारी योजनाएँ मुख्यमंत्री, देखो यहाँ मुख्यमंत्री किया है यानी इन्होंने, यहाँ मुख्यमंत्री किया है। ये तो खैर बहुत प्रचलित योजना है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जो मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हमने देखा था कि आरएससीआईटी है ना, और आरकेसीएल के द्वारा आरकेसीआईटी आरएससीआईटी ना, आरसीएफए वगैरह का कोर्स जो है इसमें कराया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही है। विधानसभा उपचुनाव देखे जिसमें हमने देखा कि लगभग जो है 200 सीटें हैं विधानसभा की हमारे पास, जिनमें से 21 महिलाएं हैं, और इस उपचुनाव में एक महिला ने विजय प्राप्त की है। 7 सीटों पे उपचुनाव हुए थे। वो महिला कौन सी थी, शांता मीना जी, ठीक है, जो कि लड़ी थी आपकी सलूंबर से, जो सबसे कम अंतर से भी जीती हैं। तो अभी वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, याद रखना 21 महिलाएं। 200 में से कितनी महिलाएं हैं, विधायक हैं, 21 महिला विधायक हैं, ठीक है। पहले 20 थी, अभी ये 21 हो गई हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नई जो महिला जुड़ी है, कौन सी जुड़ी है, अभी ये जो उपचुनाव हुआ उसमें शांता कुमार जी जुड़ी है। याद रखना कि अभी हमारी एसटी की कितनी है, निर्दलीय कितनी थी, 2 थी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको याद यहाँ पर रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या अपन ने देख ली। स्वर्ण खनन केंद्र की बात करूँ तो आपको पता है कि ये कौन सा है, सलूंबर और घाटोल आपका हो जाता है। राजस्थान में बालिकाओं के लिए सैन्य अकादमी कहाँ पर बन रही है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जो सैन्य अकेडमी बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है आपकी जयमलसर बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद आगे आए तो ऑपरेशन लाडली हमें पता है बाल विवाह के लिए है, और ये जयपुर जिला कलेक्टर जो हैं जितेंद्र सोनी जी, उनके द्वारा शुरू की गई गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना है, जो चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा और वनाधिकार अधिनियम के तहत। उसके बाद आगे हमने बात की थी जिसमें हमने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष की बात की थी, जिसमें राजस्थान की 40 जिलों को, 208 पंचायत समितियों को, 6019 गाँव का चयन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ जो है मिश्रौली में, झालावाड़ के मिश्रौली में जो है वो एक ग्रिड सब स्टेशन शुरू किया गया है, और ये राजस्थान का 13वां जो है सब स्टेशन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट था जो हमने देखा। उसके बाद रास्ता खोलो अभियान, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, और हमने देखा था ये जो रास्ता खोलो अभियान, जिसमें हमने देखा कि इसके अंतर्गत ये जितेंद्र कुमार सोनी जी के द्वारा ये शुरू किया गया है, और इसके अंतर्गत गाँव और धाड़ियों में क्या रास्ते जो है वो खुलवाए जाएंगे। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना हमने देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2% का अतिरिक्त अनुदान जो है इसमें दिया जाएगा। और ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। 100% जो पैसा है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करा रही है। 100% पैसा जो है गवर्नमेंट जो है इसमें दे रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें थी जो हमने पढ़ी। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है कि सारी चीज़ें इसी तरीके से हम कर लेंगे। मुझे ये लगता है कि 2 बार ये चीज़ें हो गई हैं फटाफट से। यहाँ से 2 से 3 2 क्वेश्चन तो कम से कम 3 क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहाँ से बनते हैं। आपकी परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ने हैं। कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आ जाएँगे, चाहे किसी में भी आ जाए क्वेश्चन, आपकी पीएसआई में, पटवार में, रीट में, या फिर आरएएस प्रीलिम्स में। तो बहुत अच्छे से इसको आप पढ़िएगा। इसके नोट्स आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये पूरे पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ बहुत शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों को लाभ जो है इस क्लास का दिलाना है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगना चाहिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और याद रखिए कि कौन भला स्वीकार है ना, जो हमने अपना स्टार्टिंग में जो हमने अपना मोटिवेशनल कोट लिया था, उसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास हम पूरी करेंगे। कि मोटिवेशनल कोट आपका ये था कि क्या था बताएं फटाफट। चलो, मोटिवेशनल ये कोट था कि जीवन के पथ पर राही को एक पर भी विश्राम नहीं, जीवन के पथ पर राही को एक पल भी विश्राम नहीं,
कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं तो ये संग्राम है और इस संग्राम को जीतकर हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाना है। कल का टॉपिक ये रहेगा मिसलियस जितनी भी हमारी जैसे कुछ चर्चित स्टे मतलब नवंबर का करंट अफेयर रहेगा जिसमें हम राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे परिदृश्य हम देखेंगे। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।